या रसूल अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। और जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। हजरात, सिर्फ 20 मिनट आपके लूँगा, वक्त बहुत हो गया। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं क्या बोलूँ, सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद हूँ। अभी हजरत तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। मैं कुछ नहीं, मेरी हकीकत कुछ नहीं। उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी की हैं, कुछ अलिफ पे मालूम हो गया। जो सच है वो यही है। अल्लाह ने अगर मुझे इस ख़ानदान में पैदा फरमा दिया अपने करम से, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका एहसान और शुक्र। हाँ, नाज नहीं है, ये उसका एहसान रब्बे कदीर का और उसका शुक्र। नाज है दो बातों पर। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ, और दूसरे सही मसर के आला हज़रत पे चलता हूँ। इन दो बातों पर नाज ज़रूर है। मैंने बहुत ही छोटी सी आये करीमा, जो देखने में बहुत छोटी लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। क्योंकि आज ये जलसा आप लोग करा रहे हैं, ये जश्न पंजतन पाक के नाम से मौसूम है। नबी जश्न पंजतन पाक होता तो ये जहान की बहारें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ही हैं। कैसे नबी हमको आपको अल्लाह ने अता फरमाया। बड़े नसीब वाले हैं कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सजदे में जाकर हमको और आपको याद फरमा रहे हैं कि या रब्बे हबली उम्मती। दुनिया का तरीक़ा है, बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो सजदे में जाकर हमको और आपको याद फरमा रहे हैं, ए या रब्बे हबली उम्मती, ए रब ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिबा फरमा दे, मेरे हवाले फरमा दे। और जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तब भी कब्र अतहर में जब उतारे गए तो आपके लबहाए मुबारक हिल रहे थे, आवाज़ सुनी गई। मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज़ करता जा रहा हूँ, आप लोग सब सुन चुके हैं। आपके लबहाए मुबारक यानी ओठ मुबारक हिल रहे थे। अब सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि शायद अपनी शहज़ादी को या अपने नवासों को याद कर रहे हैं। सरकार किसको याद कर रहे हैं? यार गार को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? अब कान मुँह को अपने सरकार के ओठ मुबारक के पास लगाया तो सुना सरकार फरमा रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐसा मोहब्बत करने वाला नबी हमने और आपने पाया। एक दिन काशाना नबुव्वत से बाहर निकले, हसनैन करीमैन तशरीफ हाजिर हो गए। आपने दाहिने जानिब एक जानिब सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाला, दूसरी जानिब सरकार हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को बैठाला। सैयदा पाक हाजिर हुई, आपने सामने सैयदा पाक को बैठाला और पीछे पुश्त के पास मौलाए कायनात को बैठाला। और आया है कि आप उस वक्त काले रंग काली ऊनी चादर धारीदार आप ज़ेबतन फरमाए हुए थे। आपने उसको डाला उनके ऊपर और फरमाया, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। एक मौके पर सैयदा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा
अल्लाह के महबूब की शहजादी सईदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए फरमाया कि फातिमा इसका नाम इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने इसको और इससे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम की आग से बरी किया। फातिमा को और इससे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम की आग से बरी किया। आप एहतियात देखिए। आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। एक शेर है आला हजरत का कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सरकार आला हजरत ने नाम पाक इसमें शरीफ नहीं लिया बल्कि अलकाब से याद फरमा रहे हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अभी एक बहुत अच्छे बहुत बासलाहियत तालीम एक 1.5 महीना कबल ऐसी बात चल रही थी। तशरीफ़ लाए हुए थे मेरे गरीब खाने पर, तो उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की एक बात बताई। अरे मैंने कहा हुजूर मुफ्ती आज़म ने आला हज़रत के शेर की फरमा दी, तशरीफ़ फरमा दी। उन्होंने बताया कि एक बार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा कि कोई मुरीद या चाहने वाले थे, उनसे किसी उनसे कोई उनसे चिढ़ने वाला कोई था। उसने कहा रे उनकी शान में बेदबी की और कहा तुम वो कुछ नहीं है, एक नात ख़्वाह मौलवी हैं, एक मिलाद ख़्वाह मौलवी हैं। बात ज़्यादा बढ़ी तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी एक बात अगर वो बता दें तो मैं मान लूँगा कि वो आलिम दीन हैं। बहरहाल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में दोनों हाजिर हुए और उसने अर्ज़ किया हुजूर ये ऐसा ऐसा कह रहा कि मेरी एक बात बता दें। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज़ किया उसने कि हुजूर आप ये बता दीजिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम क्या थे। इतना बता दीजिए कि अल्लाह के महबूब की बेटियों के नाम क्या थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अच्छा मैं आता हूँ। और ये फरमाकर अंदर चले गए। थोड़ी देर में बाहर निकले और फरमाया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के शहजादियों के इसमें शरीफ ये थे। तो उसने पूछा क्या आप पढ़ने गए थे, किताब देखने गए थे? फरमाया नहीं, मैं किताब देखने नहीं गया था, पानी टपक रहा नहीं देख रहा है। मुस्तफ़ा रज़ा को गवारा नहीं कि अल्लाह के महबूब की शहजादी का नाम ले और बेवजू ले। अरे मैंने कहा वाह आला हज़रत वाह। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तशरीह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं। ये हैं आला हजरत और ये हैं मुफ्ती आज़म हिंद। सरकार इमाम हसन मुश्तबा एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर पर तशरीफ ले गए। हसनैन करीमैन दोनों नवासे बीमार थे। सैयदा पाक ने फरमाया बाबा ये दोनों बेटे आपके दोनों नवासे बीमार हैं। आपने फरमाया सैयदा रोज़ों की मन्नत मान लो। रोज़ों की मन्नत मान ली गई। मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज करता जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। रोज़ों की मन्नत मान ली गई। जब मन्नत आप लोग सेहतयाब हुए दोनों नवासे तो सबने रोज़ा मौलाए कायनात ने और सैयदा पाक ने रोज़ा रखा। दोनों बेटों ने भी रोज़ा रखा। और जब शाम को अफ्तार का वक्त आया, थोड़ा सा आटा था, रोटी पकाई थी 4 और एक साइल आया। उसने सदा दी या अहले बैते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मिस्कीन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पर कुछ खाने को नहीं, मुझे कुछ अता कीजिए। सैयदा पाक ने ये सुना तो अपनी रोटी उठाई और उस मिस्कीन को दे दी। जब सैयदा पाक ने रोटी दी तो मौलाए कायनात ने भी रोटी उठाकर दे दी। हसनैन करीमैन ने भी रोटी उठा करके दे दी और एक घूंट पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया। दूसरा दिन आया फिर रोज़ा रखा। वही पानी से एक पानी पिए हुए रोज़ा रख लिया दूसरे दिन भी। और जब दूसरा दिन आया तो एक यतीम ने सदा दी या अहले बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए, मेरे घर वाले भूखे हैं। सैयदा पाक ने रोटी उठाई उस यतीम को दे दी। मौलाए कायनात ने जब ये देखा उन्होंने भी दे दी। हसनैन करीमैन ने भी दे दी।
दूसरा पानी से रोज़ा अफ्तार किया, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन कैदी आया और उसने भी यही सदा लगाई, आपने वो रोटी उठाई दे दी। चौथे दिन जा करके रोटी से रोज़ा अफ्तार किया। यह है तसव्वुफ, यह है तसव्वुफ। देखना हो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना है, अब मौलाए कायनात की बारगाह में चलिए। पंजतन पाक में 5 हो गए ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शहजादी सैयदा पाक, उनके दामाद मौलाए कायनात और दोनों नवासे। मौलाए कायनात की बारगाह में चलिए। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खरबूजे की फसल थी। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे और साहबे 2-3 साहबे कराम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जाएं। एक से कहा एक सहाबी से कि जाएं खरबूजे लेकर के आए। वो खरबूजे लेकर के जब आए और काटा गया खरबूजा। एक बात याद रखिएगा कि खट्टा अलग होता है, कड़वा अलग होता है। खट्टा अलग होता है, कड़वा अलग होता है। जब खरबूजा उठाया, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे कटा, एक काश उठाई और मुंह में रखी, वो कड़वा था। आपने फौरन मुंह से निकाला और फरमाया कि ये खरबूजे कड़वे हैं, जल्दी से वापस करके आओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी वापस करके आओ। ये बहुत आपने इसरार किया कि बहुत जल्दी से वापस करके आओ खरबूजे को। जब खैर खरबूजे वापस होकर के आ गए तो साहबी ने अर्ज किया कि आप इतनी जल्दी में क्यों थे कि जल्दी से उठाओ, जल्दी से ले जाओ, जल्दी से उठाओ, जल्दी से ले जाओ। फरमाया मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बिलाल, हर वो फल कड़वा होगा जो अली से बुग़्ज़ रखता होगा। हर वो फल कड़वा होगा जो अली से बुग़्ज़ रखता होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए और मैं क्या बताऊं। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हसनैन करीमैन के बारे में आप जानते ही हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसकी हसन और हुसैन फूल। खूब नारे लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सैयदा जब भी राज़ी होंगी, मौलाए कायनात जब भी राज़ी होंगे जब सैयदा पाक के बाबा की बात मानी जाएगी। मौलाए कायनात जब भी राज़ी होंगे जब उनके पैगंबर पाक की बात मानी जाएगी। हसनैन करीमैन राज़ी जब भी होंगे जब उनके नाना जान की बात मानी जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और नाना जान किस में राज़ी हैं? नाना जान किस में राज़ी हैं? सैयदना एक जनाजा आया, अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्जी पेश की गई, सरकार जनाजा पढ़ा दीजिए। आपने फरमाया मैं न पढ़ाऊंगा। फिर अर्ज किया गया, सरकार पढ़ा दीजिए। फरमाया न पढ़ाऊंगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, सरकार आपने और जनाजे तो पढ़ाए हैं। फरमाया हाँ मैं और पढ़ाया, मैंने और जनाजे पढ़ाए हैं, लेकिन इसका न पढ़ाऊंगा। अर्ज किया गया, सरकार ऐसा क्यों? फरमाया ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, इसलिए न पढ़ाऊंगा। बताइए, जनाजा पर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा रहे हैं। और मौलाए कायनात के भी दोस्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं कि मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं, मतलब मैं जो जिसका था एहसान था मैंने उसका बदला दे दिया, लेकिन सिर्फ अबू बकर को छोड़कर। और सारी कोई तारीफ किसी की करता रहे, सारी जिंदगी करता रहे, एक लाइन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए काफ़ी है कि बाद ज़ंबिया अफज़लुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना काफ़ी है उनकी अज़मत बयान, उनकी बड़ाई बयान करने के लिए। कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं बचा एक लाइन में।
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा में तारों के हैं, खूब अली अली के नारे लगाइए, खूब हुसैन हुसैन के नारे लगाइए, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके साथ अगर किसी भी सहाबी की शान में बेदबी की तो कुछ काम ना आएगा। सहाबा कराम की तमाम जुमला सहाबा कराम की ताजीम अदब करते हुए अगर आप लगाएंगे अली अली के नारे तो काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। और राजी किस में है, राजी किस में है मौलाए कायनात जानते हैं आप? ये आपको तीर लग गया था, हिलता था जरा सा, आप तड़प उठते थे, सोचा गया आप कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। सरकार मौलाए कायनात इतने परेशान हो रहे हैं, जरा सा जुम्बिश हो रही है तो आप तड़प जाते हैं। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो जाऊं तब निकाल लेना। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और सलाम फेरा, फरमाया निकाला नहीं तीर। अर्ज किया गया सरकार आपने नियत बांधी की थी, नियत बांधी थी उसके बाद निकाल लिया गया था। आपने कहा अच्छा मुझे नहीं पता चला। बताइए तीर जुम्बिश करता था, जरा सा हिल जाता था तो आप तड़प उठते थे, और जब नमाज पढ़ने खड़े हुए तो फिर पता ही नहीं चला, पूछ रहे हैं कि निकाला नहीं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, तो नमाज पढ़िए। अल्लाह के हसनैन करीमैन, आप सच्चे आशिक बन जाइए हसनैन करीमैन के। सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु के, सरकार इमाम हुसैन पाक के सच्चे आशिक बन जाइए, मौलाए कायनात के सच्चे आशिक बन जाइए। तो जानते हैं जब हुसैन पाक के सच्चे आशिक बनेंगे तो फिर आप एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बात सुन लीजिए, काबे की ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मौलाए कायनात के, ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि मौलाए कायनात के खलीफा थे, फरमाते हैं कि मैं काबातुल्लाह के पास मौजूद था, मैं काबातुल्लाह के पास मौजूद था, अंधेरी रात थी, काबे की छत पर कोई अपने रब की बारगाह में इस कदर गिरफ्तारी कर रहा था, ऐसे गिड़गिड़ा करके रो रहा था, ऐसे उसके रोने की सदाओं से जो कह करके वो रो रहा था, गिरफ्तारी कर रहा था काबे की छत पर। सरकार ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बर्दाश्त न कर सका, मेरा सीना फटने लगा, मैं वहाँ से काबा शरीफ के पास से चला गया कि मैं बर्दाश्त न कर सकूँगा, ये कौन रो रहा है अपने रब की बारगाह में फरियाद रस है। मैं बहुत दूर निकल गया, फिर सोचा आखिर ये है कौन शख्सियत, कौन है जिसके रोने की काबे की छत पर रो रहा है, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, कौन है वो जिसकी सदा से मेरा सीना फट रहा था। मैं अपने आप को मजबूत करके किसी तरीके से फिर वापस पहुंचा, काबे के पास जाकर खड़ा हुआ। अंधेरी रात थी, रात ढलने लगी तो देखा काबे की दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई थी, एक साया उतर रहा था। जब मैं करीब गया तो देखा कोई और नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सरकार इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये था इबादत का अलम और अपने रब से, अपने रब के खौफ का अलम जो उम्मत को बख्शवाएं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गालिबन सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है। बहरहाल अल्लाह माफ़ फरमाए मुझको, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सरकार फरमाते हैं कि तमाम अल्लाह ने फातिमा को वो बनाया जो दुनिया में किसी को वो पाकी न दी जो फातिमा को दी है। उसको तमाम नापाकियों से अल्लाह ने महफूज फरमा दिया, नफास से महफूज फरमा दिया। फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में औरतों की सरदार होंगी, ये हसनैन करीमैन जवानाने जन्नत के सरदार होंगे। तो बताइए सरदार के सामना कैसे करेंगे हम आप? हाजी नसीम साहब का हुक्म हुआ, मैं चला आया। कमेटी के लोग अल्लाह ने सलामत रखे, खूब मनाइए, लेकिन वही बात
अली के नारे लगाइए, हुसैन के नारे लगाइए, मुबारक हो, लेकिन नमाज पढ़ के लगाइए, नमाज पढ़ के लगाइए। और उनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के रसूल, अगर आप, मैंने अभी कहा कि जुमला सहाबे कराम के अदब मुकम्मल अदब व एहतराम करते हुए अगर आपने नारा लगाया तो कामयाब। नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कुछ आप लोगों से मांगूं, देंगे आप लोग? एक चीज देता हूँ, एक चीज मांगता हूँ, जिनके माँ बाप हयात हों या माँ बाप में से कोई एक हयात हो, कोई एक जिंदा हो, माँ या बाप या दोनों माशाअल्लाह से हों, मैं उन लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि सुबह से उठिए, सुबह से उठिए, अपनी माँ और अपने बाप को सलाम करके उनकी दस्तबोसी कर लिया करिए, बस करिएगा। सुबह जिंदगी का अपना तरीका बना लीजिए कि सुबह उठिए और अपनी माँ अपने बाप को, या दोनों में से कोई अगर एक ही हो तो उसको सलाम करके उसकी दस्तबोसी कर लीजिए, हाथों को बोसा दे लीजिए। वो दुआ दें या न दें, ज़बान से कहें न कहें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माँ की, आपके बाप की दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई ना, तो आपकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। यही पैगाम है हसनैन करीमैन का। तारीख उठा के देखिए अपनी माँ के, अपने वालिद का कैसा एहतराम किया है। तारीख में वक्त नहीं है, वरना मैं बयान करता बताता, अगर जिंदगी रही कभी हाजिर हुआ तो बता भी दूंगा इंशाअल्लाह। कितना एहतराम था सैयदा पाक का, हालांकि छोटे छोटे से थे। मैं उम्मीद रखूं आप लोगों से, अपने माँ बाप की दस्तबोसी करेंगे रोजाना सुबह उठ के। अगर आपने इसको बना लिया, 15 दिन के बाद आप खुद देखिएगा आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह कैसे कामयाबी और तरक्की होती है। ये मेरा आपसे वादा, मेरा जाती तजर्बा है, मेरा जाती तजर्बा है। हालांकि मेरा तो कुछ और तजर्बा है। मैं तो मैंने, मेरे वालिद साहब तो 27 साल हुए दुनिया से रुखसत हो गए। वालदा मोहतरमा अल्लाह के फजल करम से हैं। मैंने आज तक कभी अपनी माँ के पैर नहीं छुए, ना उनके हाथ छुए। शायद धोखे में कभी किया हो, याद नहीं। तो आप कहें कि अजीब आदमी है कि खुद कह रहा कि मैंने कभी हाथ नहीं छुए, पैर नहीं छुए, वो मुझसे कह रहा कि रोज़ाना किया करो। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की तौहीन है अगर मैं उनके कदमों को हाथों से छूऊं या उनके दस्तबोसी करूँ। दस्तबोसी तो मैं अपने बड़ों की कर लिया करता हूँ। मैं बाखुदा मैं अपने ओठों से अपनी माँ के कदमों को रोज़ चूमता हूँ। और जब भी कहीं चलता हूँ अपनी माँ के कदमों को अपने ओठों से चूम करके चलता हूँ कि मेरी माँ के कदम हैं, ये किसी और के नहीं हैं, ये मेरी माँ है, मेरी माँ के कदम है। मैं ऐसे छू लूँ, इसका हक यही है कि माँ के कदम हों मेरे ओंठ हों, और मैं जानता हूँ कितना फ़ायदे में हूँ। इसलिए मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं आपसे तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप लोग दस्तबोसी कर लिया करिएगा ना इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी बात कीजिए, बुराइयों से बचिए, भलाई की तरफ आइए। तरीक़त दो एक लाइन में समझ लीजिए। अभी हजरत फरमा रहे थे, चले गए। तरीक़त की बात तो छोड़ दीजिए। तरीक़त है क्या? शरीयत में शिद्दत का पैदा कर देना तरीक़त है। शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना, शिद्दत का पैदा कर देना तरीक़त है। कभी मौका हुआ तो इस पर रोशनी डाल दूंगा। बहरहाल बुराइयों से रुकिए। जो बड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप गोश्त रोटी खाते हैं छोड़ दीजिए, दाल खा लीजिए। बहुत खाया, दाल खाते हैं, चटनी खा लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला दीजिए। मैं अपने बड़ों से ये गुजारिश करता हूँ, बच्चों वालों से। अल्लाह हमारे इन सब बच्चों को, इन नौजवानों को सलामत रखे और तमाम
कमेटी के अराकीन जो हैं उनको सलामती अता फरमाए। हाजी नसीम साहब ने जिनका हुक्म था आने का, मैं जिनके हुक्म पर हाजिर हुआ, अल्लाह उनको हमारे तमाम उलमाए कराम को सलामती अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत लाख। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले अशीरत लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु सलाम अलैका या नबील्लाह, सलातु सलाम अलैका या मुहम्मद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, जो भी यहाँ पर कुरान करीम की दुरूद पाक की तिलावत की गई, तेरे महबूब का, तेरे महबूब के महबूबीन का ज़िक्र खैर हुआ, इसमें ना तो मनक़बत हुई, सब में जो भी क़स्दन सहवन गलतियाँ कमियाँ हो गई हों या कुछ छूट गया हो पढ़ने में, उस सब को तू अपनी शान रहीमी करीमी के सदक़े माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, जुमला बयान को, ना तो मनक़बत को, कुरान करीम दुरूद पाक की तिलावत को तू तू अपनी बारगाह रुबूबियत में, बारगाह बेनियाज में कबूल फरमा ले, और जुमला उमूर खैर का सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश कबूल फरमा ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जुमला उमूर खैर का सवाब अंबियाई कराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की अरवाह तय्यबात को, जुमला साहबे कराम, साहबियत कराम, जुमला औलियाई कराम की अरवाह तय्यबात को दर्जा बदर्जा पेश होता हुआ, ए रब्बे क़दीर, जो भी तिलावत कुरान करीम दुरूद पाक की गई, इसका सवाब, ना तो मनक़बत बयान का सवाब, सबका सवाब, ए अल्लाह तू अपने फ़ज़ल व करम से रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से जुमला उमूर खैर का सवाब मौलाए कायनात की रूह पुरफतूह को, सैयदा पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह पुरफतूह को, सैयदना हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुम की रूह की अरवाह तय्यबात को दर्जा बदर्जा पेश कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, ये जश्न पंजतन पाक कराने वालों को सलामती अता फरमा, कमेटी वालों को रब्बे क़दीर खूब खूब सलामती अता फरमा, बरकतें अता फरमा। हम सब जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं, हम सब की हाज़िरी को अपने अपने महबूब की यानी पंजतन पाक की बारगाह में कबूल फरमा ले। रब्बे क़दीर, तू अपनी शान रहीमी करीमी के सदक़े
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अपने महबूब के चारों यारों के, पंजतन पाक के सरकार गौसुल आज़म गरीब नवाज फ़ातिह बिलग्राम जुमला चहीतों वलियों के सदक़े रब्ब क़दीर हम सब जितने हाजिर हैं, हम सब में या जितने लोग चले गए, रब्ब क़दीर हम सब को तमाम उम्र हर किस्म की ज़मीनी आसमानी बलाओं से परेशानियों से महफूज फरमा। सबकी रोज़ी में, उम्रों में, सेहत में, कारोबार में खूब खूब तरक्की बरकतें गैब से अता फरमा। ए अल्लाह, सबके घरों में जिस किसी के भी घर में कोई बेटी बहन शादी के लायक हो, रब्ब क़दीर उसको अच्छा रिश्ता अता फरमा, नेक रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको सही मसल के आला हज़रत पे हमेशा कायम फरमा। ए परवरदिगार आलम, जो बीमार हैं उनको बीमारियों से निजात अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, ए रब्ब क़दीर, जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, तेरी बारगाह में फ़रियाद करता हूँ, तेरी बारगाह से भीख मांगता हूँ रब्ब क़दीर, सबके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, सबके तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उनको बीमारी से निजात अता फरमा दे। रब्ब क़दीर, हमारे बच्चों को खूब खूब इल्म नाफ़े अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मदारिस की, हमारे उलमाए कराम की, उनके अहल खाना की, मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम, जो जिस परेशानी में हो उसको उस परेशानी से आज निजात अता फरमा दे। हम सब का, हम सब के अहल ख़ानदान का ख़ात्मा नस्लन दर नस्लन सही मसल के आला हज़रत पे कायम रहते हुए फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा ये वही किताब है मंज़ूम सवानाई आला हज़रत, जिसके हवाले से